आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। आज मैं यहाँ पे चैप्टर 4 को डिस्कस करूँगा जिसका नाम है सोक्रेट्स। इसको इंग्लिश में सोक्रेट प्रोनाउंस करते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं सुकरात। काफ़ी अच्छा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना कि आपके सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि अगर आप एक अच्छे इंसान बनेंगे तो इनके बारे में आपको एक जानना चाहिए। काफ़ी अच्छी एक पर्सनैलिटी अपने आप में रह चुके हैं। इसको लिखा है रोधा पावर ने, जो कि 1819 से 1957 तक इस दुनिया में रहे। उसके बाद ही अलविदा कह करके चले गए। अगर मैं आपसे बात करता हूँ सुक्रेट्स की, ठीक है, जिसको आप हिंदी में, अंग्रेजी में सोक्रेट्स और हिंदी में इनको सुकरात बोलते हैं। आगे से मैं इनको सुकरात ही प्रोनाउंस करूँगा, ठीक है। सुकरात की अगर हम बात करते हैं तो ये पहली बात कहाँ रहते थे? एथेंस में रहते थे, ठीक है। एथेंस एथेंस क्या है? अपने आप में ग्रीक एक कंट्री है और ग्रीक का एक छोटा सा देश है। वहाँ पे क्या थे? एक तरह के नॉर्मल सिटीजन की तरह रहते थे, लेकिन ये सिटीजन थे नहीं, बल्कि साथ ही साथ क्या थे? एक तरह के स्कॉलर थे। स्कॉलर मतलब अच्छा एजुकेटेड माइंड था इनके पास। लेकिन एथेंस में उस टाइम पे क्या थी? यहाँ पे वहाँ पे थे किंग, और जहाँ पे किंग होती है तो उसको हम बोलते हैं मोनार्की। तो ये क्या करते थे? जो यंग माइंड है, यंग माइंड का मतलब यूथ, जो यूथ हुआ करता था, ये यूथ को ट्रेन किया करते थे। किस चीज़ के लिए? किसी गलत काम के लिए नहीं, यूथ को ट्रेन करते थे एजुकेशन के लिए। क्योंकि इन्हें पता था किसी भी नेशन को अगर बिल्ड करना है ना, तो उसको आप, उसके यूथ को आप एजुकेशन दे दो, जो वहाँ पे युवा पीढ़ी है उसको एजुकेशन दे दो, और प्लस साथ में हेल्थ दे दो। अगर एजुकेशन और हेल्थ ये दो चीज़ें मिल गई तो वो बन जाता है आपका एक तरह का ह्यूमन कैपिटल। कुछ वो रिवेन्यू अर्न कर देगा, पैसे कमाएगा, ओवरऑल उस देश के डेवलपमेंट में काम करेगा। और अगर आजकल के जवान को अगर आपने एजुकेशन और हेल्थ इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं मिली ना, तो वो कहीं ना कहीं लैग कर जाएगा और पीछे रह जाएगा। ये बात सुकरात काफ़ी अच्छे से जानते थे, तो इन्होंने यंग माइंड को ट्रेन करना शुरू किया। आप सोचिए, यहाँ पे ये कोई राजा बैठे हैं, ठीक है, और कोई इंसान दूसरे लेवल का अच्छे लोगों को अच्छे रास्ते पर लाने का काम कर रहा है, तो राजा को अजीब लगेगा। राजा ने इनको क्या समन, ठीक है, समन का मतलब क्या होता है? एक तरह का ऑफिशियल ऑर्डर। राजा ने इनको अपने पास बुलाया और बोला, आइए आप इधर आइए। क्या कर रहे हो आप? बच्चों को भड़का रहे हो? बोले नहीं सर, मैं तो एक अच्छी नॉलेज दे रहा हूँ। नहीं, आप मेरे हिसाब से तो आप भड़का रहे हो, ऐसा राजा ने कहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पता था, क्योंकि राजा को ये पता था कि अगर ये बच्चे जो हैं यंग माइंड, अगर इनको सही और गलत अगर ये फ़र्क समझ में आ गया ना, तो फिर ये मेरी बात तो नहीं मानने वाले। तो इस वजह से इनके ऊपर एलिगेशन लगा करके इनको क्या कर दिया? जेल में इम्प्रीजन कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया इनको। और इनके बाद इनके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप जेल से जा सकते हो, क्योंकि जेल में जितने काम करने वाले थे वो सब इनके फ़ैन थे, सुकरात के, काफ़ी अच्छे इंसान थे। और दूसरा ऑप्शन था कि या तो आप मर जाओ। लेकिन सुकरात ने क्या काम करा? मौत को गले लगाया। रीज़न क्या था? इन्हें पता था कि अगर मैं अच्छा हूँ, सीधी सी बात है, मैं अच्छा हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मुझे मरना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई गलती है तो फिर तो सीधी सी बात है, देखो दो चीज़ें होती हैं, अगर गलती है तो सज़ा मान लेनी चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर तो ज़बरदस्ती सज़ा लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। इस बात को सुकरात काफ़ी अच्छे से जानते थे। मैं इस चैप्टर को पूरा का पूरा अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इन डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ आने वाले नेक्स्ट सेशन में। इसमें हम बात करेंगे इसकी ग्लोसरी, वर्ड मीनिंग के बारे में। जब आप ग्लोसरी अच्छे से पढ़ लोगे तो आप चैप्टर को काफ़ी अच्छे से मेरे साथ पढ़ पाओगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले अब शुरू करते हैं। यहाँ पे जो पहला वर्ड अपने पास वो है यहाँ पे एथेंस। एथेंस का मतलब क्या है? आ सिटी इन ग्रीस। ग्रीस एक कंट्री है, कंट्री के अंदर एक छोटा शहर है जिसको हम बोलते हैं एथेंस के नाम से। अंडर साइज का मतलब यहाँ पे क्या होता है? अ शॉर्ट साइज। शॉर्ट साइज का मतलब क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे 4 बच्चे हैं, ठीक है, तो एक ये छोटा सा बच्चा है यहाँ पे, तो इनके कंपेरिजन में ये बच्चा क्या है? अंडर साइज है, ठीक है, अंडर साइज है। बल्जिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बाहर निकली हुई। जैसे मान लीजिए आपने इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताता हूँ, बल्जिंग आइज, ठीक है, यानी कि ऐसी आंखें जो बाहर निकली हुई होती हैं। बच्चे दो तरह के होते हैं जिनके अंदर मेल न्यूट्रिशन की कमी होती है। एक बच्चे वो जिनकी आंखें अंदर की ओर हुई होती हैं, एक बच्चे वो जिनकी आंखें बाहर की ओर हुई होती हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बल्जिंग आइज। शैबिली ड्रेस, ठीक है, ड्रेस तो कर रखी है, बट कैसी कर रखी है? शैबिली का मतलब क्या होता है? काफ़ी गंदे लेवल के कपड़े पहन रखे हैं। नॉट स्मॉली ड्रेस्ड, यानी कि एक बच्चा है जो काफ़ी अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप करता है, या उसके मम्मी पापा उसको काफ़ी अच्छे से ड्रेस करते हैं। वहीं पे एक दूसरा बच्चा है जो फटे पुराने कपड़े पहन करके अच्छे लेवल से, उसको नहीं पता कि शर्ट बाहर निकल रही है नहीं निकल रही है, कॉलर कैसा हो रखा है पीछे से, नो मैटर, जूते के फीते ठीक से बंधे हुए नहीं बंधे हैं, कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। तो ऐसे बच्चों को आप बोलते हैं शैबली ड्रेस हो रखा है। जिमनास्टिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक तरह का गेम होता है, जैसे अपने यहाँ पे क्रिकेट होता है, कबड्डी होती है, उसी लेवल का ही गेम होता है जिसको हम बोलते हैं जिमनास्टिक्स। इसके रिगार्डिंग इंडिया में आपने नाम सुना दीपा कर्माकर का, ठीक है, दीपा कर्माकर, आई थिंक शायद हरियाणा से है ना। तो ये ओलंपिक भी जीत करके आ चुकी हैं इसमें, जिनका नाम है दीपा कर्माकर, जिमनास्टिक्स, ठीक है। क्रिएचर का मतलब होता है एक तरह का एनिमेट या फिर एक तरह का बीइंग, ठीक है, कोई भी एक गलत वर्ड लिखा हुआ बुक के अंदर यहाँ पे एनिमल होगा या फिर कोई बीइंग क्रिएचर होगा, ठीक है, जैसे इंसान हो गए, कोई जानवर वगैरह, ये सब क्या है? एक तरह के क्रिएचर हैं।
वेल्थ का मतलब होता है एक तरह का रिचेज या अबंडेंस, कोई भी चीज़ जो आपके पास बड़े लेवल में होती है दैट इज कॉल्ड वेल्थ होना, ठीक है। जैसे आपके पास क्या है, एक कार है, एक बाइक है, मोबाइल, लैपटॉप है, ये सब आपकी वेल्थ होती है, ठीक है। भले ही ये पैसे नहीं है बट ये एक तरह की वेल्थ क्रिएट कर देती हैं, पैसे को क्रिएट कर सकती हैं, दैट इज कॉल्ड, इनको आप बोलते हैं वेल्थ होना, ओके। पोजेशन का मतलब होता है कि कुछ कुछ वो चीज़ें जो आपसे जुड़ी होती हैं, बिलोंगिंग चीज़ें, जिनको हम बोलते हैं अधिकार होना, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि इस लैपटॉप पे मेरा पोजेशन है, अधिकार है, मेरे मोबाइल फ़ोन पे मेरा पोजेशन है, ओके। नेक्स्ट होता है फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब होता है एक तरह का नॉन या फिर इनिमेट फ्रेंडली, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जिसे आप जानते हो या काफ़ी दूर तक वो फेमस हो, दैट इज कॉल्ड फेमस, फैमिलियर, ठीक है। फिगर, फिगर का मतलब होता है एक तरह की शेप, कोई आकृति जो होती है उसको हम बोलते हैं फिगर। वैंडर्ड, वैंडर का मतलब होता है लापरवाह की तरह रोम करना, गो आउट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इधर से उधर ऐसे ही भटकते रहना। अब हो सकता है कोई तलाश हो या किसी बिना तलाश में, ठीक है, बिना तलाश में घूमते हैं तो उसको बोलते हैं वैंडर करना, लापरवाह की तरह घूमना। ग्रीट, ग्रीट का मतलब सैल्यूट करना, आप किसी का ग्रीट नहीं करते, घर पे आपके मान लीजिए 4 दोस्त आ गए हैं, आप उससे बोलते हो हेलो हाय हाउ आर यू सर, आप अपना हैंडशेक करते हो, उनसे बात करते हो, दैट इज कॉल्ड ग्रीट करना, ठीक है। और इसी से वर्ड मिलकर बनता है ग्रीटिंग्स करना, ग्रीटिंग्स कार्ड सुने होंगे आपने। लिसनर, लिसनर का मतलब होता है एक तरह का, देखो दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक ये इंसान, एक ये इंसान। ये स्पीकर होता है, ठीक है, ये बोलता है और दूसरा वाला इसकी कोई ना कोई बात सुनता है, ये इसको आप बोलेंगे लिसनर, एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, दैट इज कॉल्ड लिसनर और स्पीकर। आर्ग्यू का मतलब होता है एक तरह का डिस्कस विद रीजनिंग, बहस करना। बहस कैसी करना, ऐसी बहस करना जिससे कि चीज़ें कुछ समझ में आ जाए। वन सेकेंड, लाइक मी रेज हियर, इनको मैं रेज कर लेता हूँ, ठीक है। वन सेकेंड या आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब क्या होता है, आप सामने वाला कह रहा है कि चलो भैंस के 2 टांगे होती हैं, आप बोले नहीं नहीं ऐसा तो पॉसिबल नहीं, मैंने तो 4 देखी हैं, और आप एक रीज़न भी दे रहे हैं कि भैया 4 ऐसे से होती हैं, 2 इंसानों की होती हैं, 4 भैंस की जानवरों की होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं। जब आप एक आर्ग्यू देते हैं और डिस्कस करते हैं चीज़ों को, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यू करना। रीज़न का मतलब क्या होता है, एक तरह का पावरफुल थिंकिंग ऑफ लॉजिकली, आप वैसे ही कोई बैबल वे में बातें नहीं करते हो, एक अच्छे वे में बात करते हो, दैट इज लॉजिकली बातें करते हो, उसको बोलते हैं रीज़न करना। कंडक्ट का मतलब होता है वे ऑफ लिविंग, रहने का तरीका, बात करने का तरीका, कहते हैं ना कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है, तो उसको आप बोलते हैं कंडक्ट करना। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, ऑलवेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई विल रिमेंबर यू फॉर एवर, मैं फॉर एवर, ठीक है, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा, आपने जो भी अच्छे काम किए बुरे काम किए उसको देख करके। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं फेम। फेम का मतलब होता है एक तरह का रेपुटेशन, कहते हैं ना इस बंदे की तो बहुत काफ़ी फेम है, फेम मतलब रेपुटेशन है। फार एंड वाइड, काफ़ी काफ़ी दूर तक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ द रसगुल्ला है ना, द रसगुल्ला इज़ फेमस फॉर फार एंड वाइड, ठीक है, रसगुल्ला जो है काफ़ी दूर तक फेमस है। तो फार एंड वाइड अपने आप में एक फ्रेज है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अच्छे वर्ड्स को यूज़ करने के लिए। टीजर, टीजर का मतलब क्या होता है, कीप इन मेमोरी, कोई चीज़ आप अपने दिमाग में बिल्कुल सेट करके रखते हैं तो उसको बोलते हैं टीजर करना, ओके। अटर्ड का मतलब होता है सैड, कहने की सेकंड फॉर्म, कहने का एक दूसरा वर्ड है, सिनोनिम्स है, जिसको बोलते हैं अटर करना। फॉर एग्जाम्पल आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर आस्किंग मैनी टाइम्स, ठीक है, कई बार पूछने के बाद, सी अटर्ड क्वाइटली, बहुत आराम से उसने आंसर दिया जो भी था, व्हाट्सएवर, ठीक है, अटर करना। डिलाइट, डिलाइटेड का मतलब होता है एक तरह का किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा जब आप खुश होते हैं तो उस सिचुएशन को बोलते हैं डिलाइटेड, ठीक है। आई एम फीलिंग डिलाइटेड, मैं बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहा हूँ, दैट इज़ डिलाइटेड। विजडम, विजडम का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज, यानी कि आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं, समझदार हैं, तो आप अपने आप को बोल सकते हैं विजडम है आपके पास, ठीक है। अप्रूव, अप्रूव ऑफ का मतलब होता है कि शो लाइकिंग, ठीक, अप्रूव का मतलब शो लाइकिंग, किसी चीज़ को लेकर के अप्रूवल जब मिल जाती है, पसंद करना है फिर मंजूर करना, दैट इज कॉल्ड अप्रूव करना। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है एक तरह का पावर ऑफ प्रोड्यूसिंग इफेक्ट, आपने मतलब कहीं भी गए हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई जगह है, आप यहाँ पे चले गए तो आपने यहाँ पे जाने के बाद एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया, जैसे आप है ना, आपका आप तो यहाँ से अब आ गए हैं लेकिन चीज़ें ना आपके आने के बाद भी आपका माहौल यहाँ तक बना हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड, आपने क्या किया, लोगों को वहाँ पे जो बैठे थे उनको इन्फ्लुएंस कर दिया आपने। आप अच्छे लेवल का, मान लीजिए जैसे इसको एक अच्छा एग्जांपल अपने देश में क्या हो सकता है, नेता हो सकते हैं, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन कहीं पे चले गए, वो आ जाते हैं, उसके आने के 2 महीने बाद पब्लिक उन्हें याद ही करती रहती है कि वाह कितना बढ़िया बोलते हैं और ये क्या से क्या मतलब वादे करके गए हैं, दैट इज कॉल्ड, लोग आपकी आइडियोलॉजी से वहाँ पे इन्फ्लुएंस हो गए हैं, ओके। विक्ड, विक्ड का मतलब होता है एक तरह का इविल, अब ये विक कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, बुरा इंसान, दुष्ट दुष्ट पापी, दैट इज कॉल्ड विक पर्सन। डीड्स का मतलब होता है एक तरह का वर्क्स, जो आप काम करते हो, ठीक है, गुड डीड्स है ना, डू ऑलवेज गुड डीड, हमेशा अच्छे काम हमें करने चाहिए, कहने की बात नहीं है, करने भी चाहिए, ठीक है। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब होता है विक्टिम किल्ड एंड ऑफर्ड टू डाइटी, एक ऐसा इंसान जिसको मार दिया जाता है, क्यों क्यों मार दिया जाता है, देवताओं की बलि चढ़ाने के लिए, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस करना, ओके। और लीडिंग एस्ट्रे, लीडिंग एस्ट्रे का मतलब क्या होता है, एक तरह का मिसलीडिंग, ये वही वर्ड है जो जो सुकरात
जो सुकरात के ऊपर ब्लेम लगाया गया था कि आप क्या कर रहे हो ना, यंग माइंड उसको आप एस्ट्रे कर रहे हो, उनको भटका रहे हो और भड़का रहे हो मेरे खिलाफ, ऐसा तो नहीं होगा। समन का मतलब होता है एक तरह का कॉल्ड फॉर, बुलाया, ठीक है। आप कॉल के लिए तो सिंपल कॉल भी यूज़ कर सकते हो बुलाने के लिए। समन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट के ऑर्डर है, ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर जो होते हैं तब इसके यूज़ करते हैं आप समन करना। कवर्ड का मतलब होता है एक तरह का फेंट हार्टेड, एक ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा, जिसका दिल बहुत बहुत ही ज़्यादा डरपोक होता है, दैट इज़ कॉल्ड कवर्ड पर्सन। डिग्निफाइड का मतलब होता है एक तरह का सम्मान मिलना या फिर ऑनर, रिस्पेक्ट, इज्जत मिलना, ठीक है। कहते हैं ना यार एक डिग्निफाइड लाइफ की तो उम्मीद हम करते हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर, ऐसा लोग बाग कहते हैं, डिग्निफाइड। विलिंग का मतलब होता है एक तरह का डिजारियस, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के आपकी इच्छा है तो आप उसको बोलते हैं विल। कंडेम करना का मतलब क्या होता है कि प्रोनाउंस सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस जैसे दंड भरा, जैसे इसमें लिखा हुआ है दंड भरा कैसे कैसे, राजा के पास गया, राजा ने उनको कंडेम किया कि ठीक है आपको इतने टाइम की सज़ा मिल जाएगी, तो उसने ऑर्डर को अपने जो उनका जस्टिस था उसको डिलीवर कर दिया, तो डिलीवर करने को हम बोलते हैं कंडेम करना। और एक कंडेम का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना, क्रिटिसाइज़ करना, दो मीनिंग होते हैं इसके। क्राउडेड का मतलब होता है एक तरह का लार्ज असेंबली, यानी कि काफ़ी बड़े लेवल पे चीज़ें भरी हुई हैं। मान लीजिए एक तरह का हॉल है और इसमें परमिशन मिली हुई है कि 20 लोग ही आ सकते हैं ड्यू टू कोविड-19 प्रोटोकॉल्स, ठीक है, लेकिन लोग बाग यहाँ पे बड़े बड़े हैं 200 कहाँ हो सकता है, मान लीजिए इलेक्शन होगा तभी तो 200 होंगे, इलेक्शन में होती हैं ऐसी हरकतें। तो इसको हम बोल सकते हैं क्राउडेड प्लेस है, भाई मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा, क्राउडेड प्लेस है, ठीक है। हमें कोविड के नॉर्म्स को जो प्रोटोकॉल है उनको काफ़ी अच्छे से फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब होता है टू लीव और डेथ। डेथ का मतलब क्या होता है, मान लीजिए इंसान है, उर्दू में बोलते हैं ना इंतकाल हो गया किसी का, तो इंतकाल का मतलब होता है कि इस दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ पर्दा कर जाना, यहाँ से अपना स्थान बदल लेना, ठीक है, उसको बोलते हैं इंतकाल होना, तो वही डिपार्चर है। डिपार्चर का मतलब क्या होता है, दो मतलब होते हैं। एक इंसान मान लीजिए आज यहाँ पे है, कल को इसको दिल्ली जाना पड़ेगा, तो ये दिल्ली के लिए डिपार्चर कर गया, ठीक है। और अब दिल्ली को छोड़ दीजिए, अब इन्हें दिल्ली से आगे जाना है, मान लीजिए यमराज की दुनिया में जाना है, ऊपर जाना है, तो यहाँ से ये पृथ्वी लोक है, पृथ्वी से गए और सीधे ऊपर पहुँच गए, देन इसको हम बोलते हैं डिपार्चर करना। आई होप काफ़ी अच्छे से वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट अगर मैं हम यहाँ पे देखते हैं, एक होता है फेवरेट। फेवरेट का मतलब होता है एक तरह का डियर, ठीक है, आप बोल सकते हो दिस इज़ माय फेवरेट फोन, यानी कि या दिस इज़ माय फेवरेट फ्रेंड, ठीक है, दिस इज़ माय फेवरेट डिश, फेवरेट, ठीक है, कि ये मेरी फेवरेट डिश है, तो उसके बारे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ब्रीवर्ड, देखो यहाँ पे एक वर्ड है ब्रीवर्ड। ब्रीवर्ड का मतलब होता है डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब क्या होता है, वंचित किया गया। वंचित का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये राशन बट रहा है, यहाँ पे सभी को मिल रहा है, ठीक है, इन भाई साहब को नहीं मिला, तो आप बोल सकते हो ये क्या हुए, राशन से डिप्राइव रह गए। क्या रह गए, डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब क्या होता है, एक तरह का वंचित रह जाना, इनको चीज़ें ना मिलना। ऑर्फन का मतलब क्या होता है, चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। एक ऐसा बच्चा जिसके पापा मम्मी, पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, मम्मी पापा दोनों को मिलाकर के पेरेंट्स बोलते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसके मम्मी पापा दोनों इस दुनिया से अलविदा कह गए हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्फन, उस बच्चे को बोलते हैं ऑर्फन। नॉडेड, नॉड का मतलब होता है एक तरह की अपनी इजाज़त दे देना, ठीक है। आप मान लीजिए मान लीजिए ये सिमरन है, ठीक है, ये राज है, और ये राज बोल रहा है, ये सिमरन बोले पापा शादी की परमिशन दे दो, तो इन्होंने गुस्से में भरे हुए थे इसके पापा ये वाले, इन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन क्या है एक परमिशन दे दी, हल्की सी ऐसे गर्दन हिला दी, तो उस सिचुएशन को आप बोलेंगे नोट करना। 1 सेकेंड मैं इन सब चीज़ों को इरेज कर लेता हूँ, सिमरन राज को। 1 सेकेंड बच्चों, 1 सेकेंड मेरे दोस्तों, क्या आगे चलते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट होता है यहाँ पे गिल्टी। गिल्टी तो आपको पता है क्या होता है, एक तरह का इन्वॉल्व इन अ गिल्ट, ठीक है, किसी क्राइम में या गिल्ट में अगर कोई बंदा इन्वॉल्व होता है तो उसको बोल सकते हैं गिल्टी, अपराधी, महाअपराधी, ठीक है। कोई क्राइम हो रखा है साथ में ये भी जाके जुड़ गया, उसको बोलते हैं गिल्टी होना, ओके। डिस्ट्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर के पेन होना या दुख होना, उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस। एक वर्ड होता है बेचैन होना, ठीक है, बेचैन होना, किसी चीज़ को लेकर के आप परेशान है, परेशान क्यों है, क्योंकि आपको दुख हो रखा है उसको लेकर के, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रेस फील करते हैं आप। पॉज का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक लेना, जैसे डीवीडी चलाते थे अब से 10 साल पहले, एक बटन होता था प्ले का, एक होता है पॉज का, ठीक है, तो उस पॉज को बोलते हैं रुकना या फिर रोकना। किसी चीज़ में जब आप पॉज लेकर के आ जाते हैं कुछ टाइम के लिए, दैट इज कॉल्ड पॉज करना, रुकना। पेशेंस का मतलब होता है एक तरह का धैर्य, सब्र, काम, ठीक है, सब्र इसको बोलते हैं, सब्र, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के पेशेंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा दोस्त मेरे। इंडिया जैसे देश के अंदर इतने हालात ख़राब है कंपटीशन के लिए, एग्ज़ाम एक कोई एग्ज़ाम है, एक 1.5 साल तो लग ही जाता है, तो पेशेंस तो आपके अंदर होना चाहिए तैयारी करने का, कुछ ना सीखने का। जैसे मान लीजिए प्रेशर आ रखा है कि आपसे सवाल नहीं हो पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहे हैं, तो उस प्रेशर को भी झेलना है। साथ में गली सोसाइटी वाले भी कहते हैं अरे भाई क्या कर रहा है यार, इतने दिन से एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा, वो भी झेलना है। रिश्तेदार भी कहेंगे देख हमारा लड़का एमएनसी में काम करता है, तुमसे बढ़िया पैसे कमाता है, आप बताओ क्या कर रहे हो, वो भी झेलना पड़ेगा। तो सब चीज़ें झेलने के लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड होता है फेवर। फेवर का मतलब यहाँ पे काइंडनेस होता है, ठीक है, दयालुता। आप किसी चीज़ को लेकर के दयालुता दिखाते हो किसी को,
इंसान तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसी को आप फेवर करते हो मान लीजिए, है ना, तो उसको लेकर के आप उसको फेवर कर रहे हो, अपनी काइंडनेस उसको शो कर रहे हो किसी इंसान को। मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर 4 से 6 बंदे हैं, ये भाई साहब बॉस हैं हमारे, तो इनको तो एक गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, नॉर्मल तरीके से ट्रीट करते हैं, गलत क्या कहेंगे, ठीक है, गलत करेंगे तो कंपनी में रुकेगा नहीं, कंपनी फ्लॉप हो जाएगी इनकी। लेकिन किसी को लेकर के बहुत ज़्यादा इनका अट्रैक्शन होता है, जान पहचान समझो, व्हाट्सएवर जो भी है, तो उसको फेवर करते हैं। क्लियर है। आई ओ, ठीक है, आई ओ का मतलब क्या होता है, आई एम इंडेप्ट, ठीक है, मुझ पर आपका ऋण है। कैसे कहते हैं ना, आई ओ माई हैंड्स इन योर फीट, ठीक है, मैं अपना सर आपके चरणों में झुकाता हूँ, ठीक है, तो उस तरह की सिचुएशन को बोलते हैं आई ओ, ठीक है, जब आप रिस्पेक्ट किसी के सामने शो करते हैं उसके लिए ओ का यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वर्ड्स आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगे और काफ़ी वर्ड्स आपको आते भी होंगे, कोई इशू नहीं, अगर आते हैं तो नेक्स्ट टाइम से मैं कुछ अच्छे लेवल की सीरीज स्टार्ट करूँगा, तब देख लेते हैं आपको कितने आते हैं। अभी के लिए क्या है, देखो, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और क्या इंप्रूवमेंट्स चाहते हैं वो भी बताने के लिए आप तैयार हैं, आप ही का चैनल है, आप बताएं। और इसके बाद मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा काफ़ी अच्छे लेवल से, जितना मुझसे हो पाएगा। अभी आपको करना यह है, इसको चीज़ों को देख सकते हैं और लाइक शेयर वगैरह भी कर सकते हैं अगर आपका इंटेंशन है तो। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।